तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, फिर 3 साइन थीटा कॉस थीटा और 5 कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो ध्यान में रखनी है बात वो ये है कि कभी भी अगर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा जैसा एक्सप्रेशन आए तो इसकी वैल्यू हमेशा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में रहती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, और ये हम लोग ऑलरेडी क्लास में या लेक्चर्स में जो थ्योरी लेक्चर्स हैं उसमें ऑलरेडी ये कवर्ड है, ऐसा होता है। अब इसी को हम यूज कर लेते हैं अपने एक्सप्रेशन में, तो रेंज आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर कैसे यूज कर लें, तो वैसा दिख ही ना रहा है। ये तो आप जो भी बता रहे हैं इसमें तो साइन थीटा कॉस थीटा पावर आवर कहाँ है, यहाँ पे तो पावर भी है ना, तो पावर है तो पावर को हटा लीजिए। कैसे, देखो कैसे। ये जो एक्सप्रेशन है, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो तुम उसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है 3/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो 3/2 साइन 2 थीटा हो गया। फिर 5 तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, ऐसे। ये यहां तक पहुंच गए। अब देखो यहां पर क्या है कि सब स्क्वायर्स हट गए। अच्छा, ये रेंज भी आप तभी बता सकते हैं जब दोनों एंगल सेम हो। अगर आप यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा लिख रहे हैं तो नहीं चलेगा, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो सारे एंगल भी सेम आ गए। अब तो आप कर ही लेंगे, ऊपर जैसे जो दिया है उसको यूज करके कर लीजिए। एक स्टेप में और लिख देता हूं, बाकी फिर आप कर लीजिएगा। एक स्टेप और क्या लिख दे रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट है तो साहब 2 तो जो है एलसीएम आ जाएगा, तो 2 को शिफ्ट कर देते हैं हम ऊपर, ठीक है। तो 2 को भेज दिए ऊपर, नीचे क्या बचा, तो नीचे तो बच्चों cos 2 थीटा जो है, एक माइनस इधर है और 5 इधर है, तो 4 cos 2 थीटा आ गया। अच्छा, साइन 2 थीटा में क्या बचेगा, 3 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा एक ही जगह है। अच्छा, कांस्टेंट भी है क्या, हाँ कांस्टेंट भी, एक यहां पर है बच्चों और 5 यहां पर है, तो 5 और 1 6 हो गया। देखो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो, इस इतने हिस्से को जरा से देखो। तो इसमें a और b क्या है, एक है 4 और एक है 3। तो अगर इतने पार्ट की वैल्यू देखी जाए तो माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25, 25 का रूट 5, तो ये -5 से 5 हो गया भाई। अब ये जो पूरा डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में एक 6 एक्स्ट्रा है, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू में भी 6 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू में भी 6 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो डिनोमिनेटर है वो 1 to 11 हो जा रहा है। अब डिनोमिनेटर अगर 1 to 11 हो जा रहा है तो इसकी रेंज कहां से कहां तक हो जा रही है, तो न्यूमरेटर देखो फिक्स है, तो डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतनी बड़ी वैल्यू, जितना ज्यादा होगा उतनी छोटी वैल्यू। तो जो लोएस्ट वैल्यू है बच्चों दैट इज 2/11, और जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 2/1, ऐसे लाइक दिस। तो लोएस्ट वैल्यू तब होगी जब नीचे हाईएस्ट होगा 11, और हाईएस्ट वैल्यू तब होगी जब नीचे लोएस्ट होगा। सो दिस इज द आंसर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं अगर गुरुजी कुछ 2 की जगह 5 प्लस की जगह माइनस करके आंसर लिख दें तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है बट फिर भी हो सकता है।